बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। शहर के महंगे तरीन इलाके में और महंगे तरीन टेनिस कोर्ट से निकलकर बाहर आने वाला नौजवान जो अपनी महंगी तरीन गाड़ी की तरफ बढ़ रहा होता है कि अचानक ही करीब से गुजरने वाली एक मोटरसाइकिल पर दो अफराद उसे गोलियों से भून डालते हैं। यह नौजवान वहीं पर गिरकर तड़प तड़प कर जान दे देता है। पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पता लगता है कि शहर के एक बड़े ही अमीर खानदान से इस नौजवान का ताल्लुक है। ये अमीर नौजवान, पहले तो ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि इसके साथ हुआ क्या होगा। पहले सोचा जाता है कि शायद ये कोई रॉबरी की वारदात होगी, चोरी की वारदात होगी, लेकिन उसका फ़ोन भी उसके पास होता है, उसकी जेब में उसका वॉलेट भी होता है। ना कोई चीज़ छीनी गई, ना कुछ और किया गया, ना कोई मुज़ाहमत हुई। तो फिर इसे इस तरह से दिन दहाड़े एक ऐसी जगह से जिसके बारे में सिर्फ उसे या उसके घर वालों को ही इल्म था कि वो इस टाइम पर यहाँ आता है, किसने मार डाला और क्यों मार डाला। ये वाक़या जब आप सुनेंगे और इसके पीछे महरक़ात क्या है और कातिला आखिर माँ क्यों थी, तो आप दंग रह जाएंगे। ये वाक़या जानने के लिए थोड़ा सा इस केस की हिस्ट्री में जाते हैं। ये नौजवान एक ऐसे फ़ौजी का बेटा था जो जंग में दुनिया से चला जाता है। ये हमारे हमसाए मुल्क की कहानी है, लेकिन बहुत वायरल है इस वक्त। भारत में फ़ौज में इस नौजवान के वालिद थे और उसके बाद उन्हें फ़ौज ने बहुत कुछ दिया, जिस तरह हमारे मुल्क में भी होता है, बहुत कुछ दिया जाता है। प्लॉट दिए जाते हैं, घर दिए जाते हैं, पैसा दिया जाता है ताकि पीछे रह जाने वालों को हर तरह से फैसिलिटेट किया जाए। और ये एक फ़ौज जो है हमेशा अपने जवानों के साथ करती है। तो फ़ौज ने इसकी वालदा को एक गैस स्टेशन जो है वो दिया, एक गैस कंपनी जो है उनके हवाले की, ताकि उनकी गुज़र-औक़ात बेहतरीन हो सके। उसके अलावा इसी नौजवान के दादा की ज़मीनें और कुछ जायदाद थी जो कि इसकी वालदा को मिली। तो अच्छी खासी एक अमाउंट जो है उनके पास थी, एक बड़ा कारोबार उनके पास था, एक पुरआसाइश ज़िंदगी थी उनके पास। और इस ज़िंदगी के साथ उन्होंने अपने सकलौते बेटे को जवान किया। अभी वो अपने जवानी के इख्तिताम पर ही थी जब उनके शौहर की डेथ हो जाती है, तो अभी ज़िंदगी उनके पास भी काफ़ी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपने बेटे के लिए वक्फ़ कर दिया। ज़िंदगी के वो अयाम जिसमें वो दूसरी शादी भी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को अपने बेटे के लिए वक्फ़ किया। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि यही औरत अपने बेटे की जान लेने की वजह बन गई? वो औरत जिसने अपनी जवानी अपने बेटे पर कुर्बान कर दी, वो औरत जिसने सब कुछ अपने बेटे को ही समझा। वो अपने बेटे से बहुत प्यार मोहब्बत करती थी, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने ही बेटे को कत्ल कर दिया। अब होता कुछ इस तरह से है कि ये जो खातून जो इसकी वालदा हैं, वो इस गैस कंपनी को भी देखा करती थी। फ़ौज से उनको पैसे भी आते थे। इन्होंने शादी इसलिए भी नहीं की कि बेटा शायद कि उनसे मुतनफ़िर ना हो जाए। शादी इसलिए भी नहीं की कि वो बहुत से पर्क्स जो फ़ौज से मिल रहे होते हैं, उसमें एक शर्त ये भी होती है कि जब तक औरत जो है वो शादी नहीं करती, उसे वो तमाम पर्क्स मिलते रहते हैं। लेकिन हाँ, बेटे के हवाले से पर्क्स फिर भी मिलते रहते हैं, लेकिन स्टिल एक शायद वजह ये भी होगी। अब ये खातून जो है इन्होंने अपने बेटे के लिए अपनी ज़िंदगी त्याग दी। बेटा जो है वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा था, टेनिस में बहुत अच्छा था, लेकिन उसने आला तालीम भी हासिल की। वो अपनी माँ का सहारा भी बनना चाहता था और उसने देखा था कि उसकी माँ ने उसको पालने के लिए जो मेहनत की, जो जिद्दोजहद की, अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। आला तालीम हासिल की और उसके बाद उसने अपनी माँ का बिज़नेस जो है वो सँभालना शुरू कर दिया। वो गैस कंपनी जो उसकी माँ की थी, उसने उसको सँभालना शुरू किया। तमाम मामलात, कारोबारी मामलात उनको बड़े अच्छे से सँभाल लिया और अपनी माँ से कहा कि आप बस रेस्ट करें। वालिदा बड़ी खुश हुई कि चलो अच्छी बात है। अब उसकी बेटी की शादी का उनको ख़्याल आया। बेटे से पूछा कोई पसंद है, नहीं पसंद है? तो उसने कहा कि जो आपकी मर्ज़ी, मैं तो पढ़ाई में लगा रहा और फिर कारोबार में। फिर वालिदा ने एक बड़ी अच्छी जगह पे एक बड़ी खूबसूरत लड़की जो है उसे ढूँढा और उसकी शादी जो है अपने बेटे से तय कर दी। अब जब ये मामला हो जाता है, बेटा जो है वो बड़ा खुश होता है, शादी होती है। कुछ ही अरसे में अल्लाह ताला उसे एक बेटे से और फिर उसके बाद 2 साल बाद एक बेटी से नवाज़ता है। वालिदा को खेलने के लिए 2 बच्चे भी मिल जाते हैं, घर में खुशी भी है, आसूदगी भी है, पैसा भी है, बच्चे भी हैं। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि माँ अपने ही बेटे की दुश्मन बन गई। अब इस केस में जब पुलिस तमाम तर शवाहिद को ढूंढ रही थी, तो ऐसे में पुलिस जब इनके घर भी पहुंचती है तो इनकी बहू से भी बात होती है। आमतौर पे पुलिस का ख्याल कभी बहू की तरफ, कभी पैसे के तनाज़ात की तरफ, इन चीज़ों की तरफ जाता है, लेकिन यहाँ पर मामला तो बिल्कुल ही उलट निकलता है। बहू पुलिस को बताती है कि मुझे अपनी सास पर और उनके बॉयफ्रेंड पर शक है। जी हाँ, वो ये भी बताती है कि मेरे पास एक स्क्रीनशॉट मौजूद है जो मेरे शौहर के फ़ोन में था और वो मैंने उनके फ़ोन से ही हासिल किया है। वो कहती है कि ये मेरी सास जो है, मुझे लगता है कि अपने बेटे की मौत के पीछे वो है। कुछ दिनों से बेटे और माँ में ताल्लुकात काफ़ी कशीदा थे। फिर उसने सारी कहानी भी पुलिस को सुनाई और उसके बाद पुलिस माँ तक पहुँची कैसे, वो एक और बिल्कुल ही मुख्तलिफ कहानी है। ये लड़की जो कि उस शख्स की बीवी थी, इसने बताया
کہ میری सास जो है किसी को पसंद करने लग गई थी और बड़े अरसे से उसके साथ ताल्लुकात में थी। मेरे जब शौहर को पता लगा तो उन्होंने अपनी माँ से कहा कि इसको छोड़ दो, ये लालची शख्स है, क्योंकि वो इनको मुसलसल लूट रहा था, लेकिन वो पूरी तरह से उसके काबू में थी। वो हरगिज़ उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि यही नहीं, उसके कहने में आकर उन्होंने अपना कारोबार जो आहिस्ता-आहिस्ता बेचना शुरू कर दिया था। वो कहती है, जैसे मेरे शौहर को ये पता लगा, उसने वालिदा से कहा कि इस कारोबार पर मेरा भी हक है, आप इसको इस तरह से नहीं बेच सकती, लेकिन वो ना मानी। बल्कि उसी शख्स के दोस्त से उन्होंने कुछ पैसे एडवांस पकड़कर एक इनकी बड़ी महंगी प्रॉपर्टी थी जिसको उन्होंने बेच भी दिया। इस बात पर वो बहुत गुस्से में भी था कि आधे पैसे ले लिए थे, अब ये आधे पैसे लेने बाकी थे। वो कहती कि मेरे शौहर ने फ़ौरन कोर्ट से स्टे ऑर्डर लिया और अपने हक की बात की, तो कोर्ट ने भी उसको एडमिट किया और इस जायदाद की फ़रोख्त को रोक दिया। 8 करोड़ रुपए जो उनकी सास दे चुकी थी, उनको अब मुसीबत पड़ गई कि वो वापस करने पड़ेंगे। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा भी हुआ, लेकिन मेरा शौहर जो है वो किसी तरह से भी इस बात से पीछे हटने को तैयार नहीं था और अपनी वालिदा को वो नहीं करने देना जा रहा था जो वो करना चाह रही थी। अब वो शख्स जो उनकी वालिदा का दोस्त था, उसका भी उसके ऊपर प्रेशर था और वो पूरी तरह से उसके ट्रांस में थी और उस पर बहुत एतबार करती थी। वो शख्स जो गाहे-बगाहे उनसे मुख्तलिफ हीले बहानों से पैसे भी लेता रहता था, लेकिन उनकी आंखों पर मोहब्बत की बहुत गहरी पट्टी पड़ गई थी। बेटे से लड़ाई झगड़े के बाद जो तल्ख जुमलों के तबादले हुए, उसने भी उनको काफ़ी मुतनफ़िर किया अपने बेटे से और अब वो पूरी तरह से उस शख्स के ट्रांस में थी और उन्होंने उस शख्स के साथ मिलकर यकीनन मेरे शौहर को मरवाने की कोशिश की है। अब पुलिस ने, ज़ाहिर सी बात है, फिर भी उनके ज़हन में ये था कि माँ जो है वो कैसे ऐसे कर सकती है। बयान ज़रूर रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन अभी भी वो अपनी तफ्तीश जो है वो कर रहे थे। अब इसी तफ्तीश के दौरान उन्होंने, ज़ाहिर सी बात है, हर जगह के सीसीटीवी कैमरास, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस था, एक अमीर तरीन शख्स था शहर का, तो उन्होंने सीसीटीवी कैमरा से उन लड़कों को ट्रेस करने की कोशिश की जिन्होंने ये वारदात की थी। आखिरकार एक जगह कैमरे से एक लड़के की निशानदेही होती है और हैरत अंगेज़ तौर पर वो लड़का इस लड़के की वालिदा के दोस्त का ड्राइवर था, यानी कि माँ के आशना का जो ड्राइवर था वो निकला। अब जब उसको गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे गए तो एक जगह पे वो दोनों जो है वो मिलते हैं, पुलिस के दरमियान तबादला होता है फायरिंग का, वो भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस उनके पाँव पे गोलियां मारती है, वो पकड़े जाते हैं, हॉस्पिटल एडमिट होते हैं और फिर उनके तमाम जो फ़ोन कब्ज़े में लिए जाते हैं, उसे पता लगता है कि इस शख्स के बैंक अकाउंट में इसका मालिक जो है 3 लाख रुपए ऑलरेडी जमा करा चुका हुआ है। इसके साथ शामिल जो शख्स था जिसने वारदात की थी, वो इसी ड्राइवर का भाई था और फिर उसने जो ज़ुबान खोली और उसके बाद जो तमाम और सबूत सामने आए, उससे ये पता लगा कि इस शख्स को इसके मालिक ने पैसे दिए थे ये कत्ल करने के लिए और इसमें उसकी माँ पूरी शामिल थी, क्योंकि फिर पुलिस ने जब उस मालिक को पकड़ा और फिर वो ट्रांजैक्शन सामने आई जो गाहे बगाहे ड्राइवर और मालिक के दरमियान होती रही थी और फिर वो गुफ्तगू जो फ़ोन से डिलीट की गई थी और फ़ोन से जब वो रिट्रीव किया गया डाटा, तो मालूम हुआ कि वालिदा जो है वो पूरी तरह से इस घिनौने काम में, यानी कि अपने ही सगे बेटे को, हम ये तो सुनते रहे कि भूख की वजह से या दूसरी शादी करने के लिए किसी औरत ने अपने छोटे मासूम बच्चों को मार डाला, ये भी केसेस कुछ हम सुनते रहे हैं, बहुत नहीं, लेकिन जब भी होते थे तो हम कहते थे कैसी है ये माँ। लेकिन एक औलाद जिसको इतना जवान कर लिया, जिसको इतना बड़ा कर लिया, जिसकी मोहब्बत से आपका दिल हर वक्त सरशार रहता था, उस औलाद को कैसे मारा होगा? पता नहीं एक औरत इतनी जालिम, इतनी डाइन कैसे बन सकती है। मैं हैरान हुई इस वाक़े को सुनकर कि सिर्फ़ उस जायदाद के लिए जो सारी की सारी बेटे को नहीं चली जानी थी, उसमें से बहुत सा बड़ा हिस्सा एक उसको मिल जाना था, लेकिन एक ऐसे शख्स की मोहब्बत में वो कैसे इतनी अंधी हो गई कि उसको सब कुछ नज़र आना बंद हो गया। एनीवे, अब इस केस में मुलव्वस जितने भी अफराद हैं ये जेल की सुलाखों के पीछे हैं। 2 बच्चे अपने बाप के साये से महरूम हुए, एक खातून अपने शौहर से जो है वो महरूम हुई और एक माँ जिसने अपने ही हाथों से अपने ही बेटे का, मैं कहती हूँ कि बेटे की जान ले ली। जिस तरह सांप अपने ही अंडों को निगल लेता है ना, तो ये एक सपनी थी यकीनन। यकीन नहीं आता, यकीन मानिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।